कक्षा 10 मैथमेटिक्स। छात्रों, आज हम तुम्हारा चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 और ये इसकी हमारी वीडियो नंबर 1। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जैसा कि तुम कक्षा 9 में ठोसों के बारे में पढ़ चुके, ठोस जो स्टैंडर्ड ठोस हम देखते हैं, जैसे इसकी बुक में दिए, टेक्स्ट बुक में दिए है, यह एक क्यूबाइड है। एक क्यूब होता है घन, ये घनाभ है। एक घन होता है, घन का इसका चित्र नहीं, यदि बता दूंगा अभी उदाहरण में। ये हमारे पास इसका शंकु है, राइट सर्कुलर समकोणीय आधार का। ऐसे ही समकोणीय आधार का ये हमारे पास एक बेलन है और ये गोला है। तो इसका अध्ययन तुम कर चुके। इनके आयतन के सरफेस का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है इनका सरफेस, पृष्ठ सरफेस यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इनके सबके फॉर्मूले तुम्हें पता है। तो ये हमारी वीडियो नंबर 1, इसका रिवीजन हम करते हैं फॉर्मूलों का। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्यूबाइड है। क्यूबाइड मीन्स जैसे एक ईंट होती है, तुमने ईंट देखी होगी शक्ल में, काफ़ी ईंट जो होती है वो एक क्यूबाइड के रूप में होती है, इसे हम क्यूबाइड कहते हैं, जिसे हम घनाभ बोलते हैं। अगर मेरे पास एक ईंट है, ईंट में लंबाई होती है, माना इसकी लंबाई L है, ईंट को हमने रखा है, चौड़ाई है उसमें B है और उसकी ऊंचाई H है। तो ये 3 कोर हुई इसकी, लंबाई L। तो हम घनाभ की बात कर रहे हैं। छात्रों, तो इसे हम क्यूबाइड बोलते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या था? तो आयतन के बारे में हम पढ़ चुके। घनाभ का जो आयतन होता है, तो इस वीडियो में जस्ट एक रिव्यू फॉर्मूलों का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आधार जो होता है वो आयत होता है, अर्थात इसमें जो हमारी सरफेस हैं, 2 इधर 2 इधर 6 सरफेस हैं। तो 6 सरफेस बराबर नहीं होंगी, कोई भी 2 डिफरेंट हो सकती हैं। अगर इसे ऐसे खड़ा, अगर मैं इसे वर्ग मान लूँ, आधार वर्ग भी हो सकता है, लेकिन फिर ऊंचाई में अंतर हो जाएगा। तो कोई ना कोई इसकी जो विमा है LBH, ये तीनों बराबर नहीं। यदि तीनों बराबर हो जाती हैं तो वो घन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है, जिसमें लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, जैसे हमारे पास लूडो का पासा है, वो एक घनाकार होता है। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, माना इसकी प्रत्येक भुजा A है, तो A इसकी लंबाई है, A इसकी चौड़ाई है, A इसकी ऊंचाई है, तीनों चीज़ A है। तो घनाभ की बात होती, घनाभ का आयतन है LBH। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस आधार और ऊपर छत का क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय से बोल सकते हैं, या पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण जो पृष्ठ था इसका वो 2LBH और HL था। ये वर्ग सेंटीमीटर में होगा या वर्ग मीटर में होगा, क्योंकि एक क्षेत्रफल है। आयतन का मात्रक हम जानते हैं, घन मात्रक होगा, घन इकाई, घन मीटर, जो भी है, घन सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास घनाभ के लिए हुआ। हम घनाभ का विकर्ण भी बता सकते हैं। विकर्ण का वैसे हमारे यहाँ कोई क्वेश्चन भी नहीं है। तो घन का विकर्ण होता है, याद कर लें, L² + B² + H² का होल रूट। अब बात करते हैं घन की। यदि घन की भुजा A है, A इकाई है, यानी इसकी एक कोर है, में कोई भी है, तीनों बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती हैं,
तो इसका घन का जो आयतन होता है वो ए क्यूब होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, तो सबके स्क्वायर, सारे स्क्वायर हैं, सारे वर्ग हैं, ए गुणा ए स्क्वायर 6 हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होगा, इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो 6 ए स्क्वायर होगा। अगर इसके विकर्ण की बात करें, अर्थात इस कोने से लेके ये वाला कोना अपोजिट, इस कोने से लेके इस कोने के बाद ये घनाभ का विकर्ण था, तो इसका होता है a√3। ये आयतन है, ये घन इकाई है, इसका मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग इकाई होगा, और विकर्ण एक लंबाई है, इकाई होगा इसका मीटर सेंटीमीटर। तो ये तो हुई घन। इसके बाद एक आकृति थी हमारे पास बेलन। बेलन क्या होता है? तो यहाँ तो इसका आधार क्या है? वर्ग है। और यहाँ यदि आधार सर्कल बन जाए, वृत्त बन जाए, तो घनाभ का आधार एक वृत्त होता है। और जिस पर इसके बीचों बीच ऊंचाई, अगर देखें इसकी जो ऊंचाई है वो लंब होगी, इसलिए हम समकोणीय आधार का बोलते हैं घनाभ। इसकी ऊंचाई h है, इसकी त्रिज्या r है। तो हमारे पास हमारे पास है बेलन, जिसका आधार और उस पर जो ऊंचाई है राइट होनी चाहिए, 90 कोण होना चाहिए, इसलिए कहते हैं समकोणीय आधार, समकोणीय राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं इसे हम। तो बेलन की बात जब हम बात करते हैं तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की ही बात करते हैं हम। जो भी आकृति कर रहे हैं सब वो स्टैंडर्ड और मानक हैं। अगर इसकी आधार की त्रिज्या r है, r इकाई है, और इसकी ऊंचाई यदि h है, तो सबसे पहले हमें देखो ये आधार का क्षेत्रफल है और गुणा ऊंचाई आयतन हो जाएगा। तो घन का आयतन हम पढ़ चुके, सॉरी बेलन का आयतन की बात कर रहे हैं। तो बेलन के आयतन का सूत्र है, मैं ज़्यादा डिटेल की बात नहीं कर रहा, तो इसका होता है πr²h। इसके बाद इसका अगर हम, इसमें 2 पृष्ठ होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ में यदि 2 आधार के इसके वृत्त के भी जोड़ दे दोनों के तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये चित्र तुम 9th में पढ़ चुके। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, यानी आधार का परिमाप और गुणा इसकी ऊंचाई 2πrh को। तो ये वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें इसके, तो वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार इसका वृत्त है, तो वक्र पृष्ठ होता है 2πrh और ये होता है 2πr²। आधार का क्षेत्रफल πr², 2 गुणा πr², इसमें से अगर हम कॉमन ले लें 2πr, तो ये h+r आता है। तो ये हुआ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये तो हमारा बेलन। इसके बाद आता है हमारे पास एक समकोण राइट सर्कुलर कोन। इसका भी आधार एक वृत्त होता है, ये वृत्त का व्यास हुआ, इस पर कोण हुआ, तो ये हमारे पास जैसे टोपी जोकर की, बर्थडे कैप, तो ये हमारे पास एक, और ये ठोस की बात कर रहे हैं, खाली की हम बात नहीं कर रहे हैं। सब जितने भी हम ठोस हैं हमारे पास, ये ठोस बोलते हैं, सॉलिड, और ये मानक ठोस हैं सारे, खाली की बात नहीं है। तो हमारे पास ये एक राइट सर्कुलर कोन है। अब शंकु की बात करते हैं। यदि इसकी त्रिज्या r है, यदि शंकु की आधार की त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई h है, और एक इसमें वर्ड आता है तिरछी ऊंचाई l है, ये h होती है, जो सेंटर, जिसका आधार सेंटर से बिल्कुल जो ऊपर हाइट है,
समकोण बनाती है, समकोण ये इसलिए हम इसे राइट सर्कुलर कोण बोलते हैं, और ये है। तो पहला इसमें फॉर्मूला है तिरछी ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध। तो एल स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो एल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें से 2 अगर हमें पता है तो तीसरा ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हुई तिरछी ऊंचाई का वर्ग बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद यदि हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन होता है इसका, याद कर ले, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यदि इसका हम वक्रपृष्ठ की बात करें तो वक्रपृष्ठ इसका होता है पाई आर एल। इनका डेरिवेशन तुम्हारे यहाँ भी नहीं है, आगे तुम इन्हें पढ़ोगे कक्षा 12 में, जब एक किताब आएगा इंटीग्रेशन, तो उसमें इनके क्षेत्रफल के फॉर्मूले के तुम डिराइव कर सकते हो। आयतन के हम बीएससी में पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे फिर जब। अब ये फिलहाल पाई डायरेक्ट फॉर्मूले। तो वक्रपृष्ठ इसका पाई आर एल है। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें इसका, तो संपूर्ण पृष्ठ में वक्रपृष्ठ में अगर इसका आधार का क्षेत्रफल और जोड़ दें, अर्थात यदि पाई आर एल इसका वक्रपृष्ठ है और इसमें पाई आर स्क्वायर और जोड़ दें तो ये संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। तो ये हुआ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अब इसके बाद जो आकृति आती है गोला, गोला जैसे कि बॉल, फुटबॉल, ठोस, कांच की गोली की बात कर रहे हैं हम, ठोस की बिल्कुल। तो ये हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है। गोले को हम स्फेयर बोलते हैं। तो गोले का अगर इसकी त्रिज्या r है, गोले की r है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सुम्पल, अगर जफूगाम्पल अगर मेरे पास एक नींबू ठोस है, बिल्कुल गोल है, तो जो पीला पीला भाग तुम्हें बाहर दिखाई दे रहा है वह उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ होता है इसमें, वही पृष्ठ, एक ही पृष्ठ होता है गोल सब गोले में, और जो उसके अंदर जो भाग है वो सब उसका आयतन होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। तो छात्रों, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम अर्धगोले की बात करें तो ये आधा गोला अगर काटते हैं, आधा नींबू अगर मेरे पास है, तो देखो दो नींबू बन गए। तो देखो एक तो इसका पीला भाग ये वाला आधा, और ये यहाँ से निकला, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अगर आयतन की बात करें तो आधा हो जाता है। देखो जब जो चीज़ कटती है किसी ठोस आकृति में से तो पृष्ठ बढ़ता है, ध्यान रखें इस बात का। जब कुछ चीज़ निकलेगी तो पृष्ठ बढ़ेगा और आयतन हमेशा घटेगा। तो आयतन, तो अर्धगोले का जो आयतन है वो आधा हो जाएगा, अर्थात 2/3 पाई आर क्यूब। और पृष्ठ क्षेत्रफल जो इसका होगा, दो, इसमें अब 2 पृष्ठ होंगे। एक तो वक्र पृष्ठ इसका, जो पीला पीला भाग है नींबू को आधा कर दें तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आधे का, यानी 4 पाई आर स्क्वायर का आधा। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें इसका अगर हम, तो इसका वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर है, और जहाँ से इसका रस निकलेगा गोल भाग है, इसमें और जोड़ दें पाई आर स्क्वायर, तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। तो याद कर ले, संपूर्ण पृष्ठ होता है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये थी हमारे इसका एक फॉर्मूले का रिवीजन। देखो अब आकृति जोड़ी जाती हैं या घटाई जाती हैं। देखो जब 2 ठोस जोड़े जाएंगे तो ध्यान रहे आयतन तो जुड़ जाता है, लेकिन पृष्ठ बढ़ेगा, लेकिन पृष्ठ के हिसाब से बढ़ेगा। पृष्ठ में थोड़ा सोचना होता है, पृष्ठ बढ़ जाएगा लेकिन वो किस हिसाब से बढ़ेगा, चित्र के हिसाब से, आकृति के हिसाब से देखा जाएगा। इसी प्रकार यदि आकृति तोड़ी जाती है, 2 स्टैंडर्ड एक आकृति है, तो पृष्ठ बढ़ेगा और आयतन हमेशा घटेगा। आयतन तो घटना है, आयतन तो बिल्कुल तो अलग अलग आधा हो जाएगा ये मान के चलो, या जो भी है जिस आकृति के हिसाब से। तो ध्यान रहे, जब आकृति जोड़ी जाती है तो आयतन बढ़ता है, पृष्ठ भी बढ़ेगा। यदि कोई आकृति 2 हिस्सों में बांटती जाती है तो आयतन कम होता है,
और पृष्ठ बढ़ जाता है, वो देखते हैं बढ़ता है घटता है, वो पृष्ठ के बारे में हमें सोचना पड़ेगा आकृति के अनुसार। तो छात्रों ये थी हमारी वीडियो नंबर, इसका एक बेसिक टूर, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम हमारा चैप्टर था। ये चैप्टर नंबर हमारा 13 था। तो इसकी वीडियो ध्यान से सब इसका रिविजन करें। तो इसमें जो ठोस आकृतियाँ हैं, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इनके सभी सूत्र आप कंठस्थ रखें। इसके बाद अभी एक और आएगा इसमें लास्ट में, एक फ्रक्टज्म है, शंकु का भाग। यदि शंकु को काट दें हम, यदि शंकु को एक तल से काटते हैं तो दो हिस्से होते हैं, एक शंकु बनता है और एक नीचे वाले से गिलास टाइप का बनता है, उसे बोलते हैं शंकु का छिन्नक। ये सूत्र हम आगे पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।